सो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम जेके बॉस क्लास 10th का साइंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये है सेक्शन सी। इसको इधर हम सेक्शन सी जो है फॉर नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम पहले ए बी सेक्शन जो है हम पेपर के डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन सी के अंदर आपको जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। हियर यू कैन चेक देम आउट। आपको यहाँ पे जो इन टोटल 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन मिलते हैं वो टोटल 7 क्वेश्चन मिलते हैं। 4 and 3 7 क्वेश्चन इन टोटल आपको मिल रहे हैं। 3 मार्क्स के। 12 मार्क्स के आपको 2 मार्क्स के मिलते थे, 32 वो हो गए। एंड यहाँ पे 21 मार्क्स आपको 3 मार्क्स के मिलते हैं। 3 मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मेक श्योर ये वाले जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर आपको जो है ए बिट लंबा लिखना होता है, डायग्राम्स बनानी होती हैं एंड वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना होता है। आपका जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं जहाँ पे। एनीवे स्टडी करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे क्या एडवांटेजेस होते हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा कि हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा वो रिप्रोडक्शन का सिस्टम होता है जिसके अंदर 2 सेक्सीज इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तभी एक ऑफ स्प्रिंग जो है बनता है। एक ऑफ स्प्रिंग पैदा करने के लिए 2 मेल जो होते हैं, दो पेरेंट्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूमन का केस ले लेते हैं, जिस तरह मेल एंड फीमेल। इस तरह हमारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर एक सिंगल पेरेंट जो है एक नए जो हमारा ऑफ स्प्रिंग होता है उसको जन्म देता है। एक नया जो ऑफ स्प्रिंग बनता है सिंगल पेरेंट से बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह हमारी बडिंग होती है, ठीक है ना, बाइनरी फिशन होती है, ठीक है ना, इस तरह से हमारा जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन होते हैं। ये हमारे एसेक्सुअल मेथड्स होते हैं चीज़ों को प्रोड्यूस होने के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ह्यूमन का केस है जिस तरह से यहाँ पे होता है। एनीवे हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है बेनिफिट्स बताने हैं, फायदे बताने हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन जब आपको ये यहाँ पे नहीं पूछ रहा, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। आपको डिफरेंस बिटवीन नहीं पूछ रहा, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एनीवे पूछ वही रहा है, बट पूछ ये अपने वे में रहा है, थोड़ा सा चीज़ों को टिल्ट करके। अब जिस तरह से इसने लिखा है हम वैसे लिखते हैं। जब जनरली हमसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, जब हमसे पूछता है हम इसको आंसर करते हैं एक लाइन को। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये अगर हम पहले चाहें तो लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन आप जो है इस तरह से अलाइन करेंगे एंड लिखेंगे 2 सेक्सीज इन्वॉल्व, क्योंकि आप वर्ड लिमिट्स नहीं बढ़ा सकते, इसलिए जो है आप चीज़ें हाउएवर ऐड कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है ना। तो ये तो हुई पहली डेफिनेशन। ये इसके एडवांटेजेस नहीं है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, राइट। ये सिर्फ हमने ऊपर हेडिंग लिखी जस्ट इसको एग्जामिनर को बताने के लिए एक लाइन के अंदर कि इसका क्या मतलब होता है, एक मकसद होता है। अब यहाँ पे जो है हम नीचे इसका आंसर लिखने वाले हैं एंड आई एम श्योर हम जो है आंसर इसका इस तरह से लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेनिफिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके उसके बाद जो है आप नीचे लिखेंगे। आप देखेंगे पहली क्या होती है आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, बजाय इसके कि जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर जो डाइवर्सिटी है वो कम होती जाती है। ठीक है ना, ज़्यादा जो है जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहेगी किसके अंदर, हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक, तो जो एलिमिनेशन नेक्स्ट होता है आपका एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल म्यूटेशंस। कभी कभी क्या होता है कि अगर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, अगर कोई एक डिफेक्टिव भी होगा
तो ठीक है, बट नेचर प्रोसेस क्या करता है कि जो अपकमिंग जनरेशन होती है उसमें जो है वो वाले जो जीन्स होते हैं, जो फॉल्टी जीन्स होते हैं, वो करेक्ट होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 पेरेंट्स से आते हैं, ठीक है, जीन्स आते हैं, तो वो करेक्शन होने की वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है। बट यहाँ पे अगर कोई डिजीज्ड एनिमल है या डिजीज्ड प्लांट है, ठीक है ना, तो ऑफकोर्स जो उसके ट्रेड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल उसके जो हैं ऐसे ट्रेड्स हैं कि वो अच्छे फ्रूट्स नहीं दे रहा, एंड जब उसका ऑफस्प्रिंग होगा वो भी जो है वैसा ही बनेगा, अच्छे फ्रूट्स वहाँ पे नहीं देगा, ठीक है। तो ये वाला जो है अनदर हमारे जो रीज़न है देखने को मिलेगा। फिर जो रेजिस्टेंस होता है डिजीज़ को, रेजिस्टेंस टू डिजीज़ आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आप साथ में लिखेंगे, एसेक्सुअल का भी साथ में आप लिखेंगे, बट लिखेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो ये वाली जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे आप, एनर्जी इफिशिएंसी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर चूंकि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हाफ एनर्जी एक पेरेंट से आती है, हाफ एनर्जी दूसरे पेरेंट से आती है ऑफस्प्रिंग के लिए, ठीक है ना। बट जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो पूरी 100% जो उसके अंदर एनर्जी होती है वो एक ही पेरेंट की यूज़ होती है। ये वाले आप लिख सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत से हैं जो कैन राइट देम टू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आपको जो है डायग्राम बनानी चाहिए, बिकॉज आप डायग्राम बनाएंगे तो एंड एग्जामिनर्स को डायरेक्टली लगेगा कि यू नो समथिंग एंड हियर यू हैव टू ट्राई। डायग्राम जो है आपने आपकी जो बुक के अंदर डायग्राम दे रखी है, अच्छा आपने प्रैक्टिस की है, डायग्राम जहाँ पे बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। जब आप डायग्राम बनाएंगे, वर्ड्स लिमिट्स को आप जो है अवॉइड करेंगे, ज़्यादा बढ़ाने की, जितना शार्ट आप लिख सकते हैं उतना शार्ट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, आई थिंक, नहीं शायद 27 है, एनीवे व्हाटएवर इट बी। क्वेश्चन नंबर 27 का है जो हमारा ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 27 एंड और वाला हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन की जो है डायग्राम्स बनानी होगी। चलिए फॉर एग्जांपल ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है स्टिग्मा है, राइट, ये वाला आपका स्टिग्मा है फ्लावर का, ठीक है। एंड यहाँ पे सपोज क्या करते हैं, आपका एंथर है, राइट, एंथर, एंड इस साइड में भी जो है आप इस तरह से एज्यूम करिए, जहाँ पे जो है ये सॉफ्टवेयर ठीक से लिखता नहीं, तो दैट्स वाई। एनीवे तो ये हमने बनाया, एंड फ्लावर के जो है पीछे जो होते हैं आपको, राइट, इस तरह से करके रहता है आपका, ओके। सपोज ये हमने फ्लावर बनाया, इसको आप दिखाएंगे कि ये आपका जो है स्टिग्मा है, स्टिग्मा, ठीक है ना। ये वाला आपका एंथर है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर ये वाला एंथर है, इससे जो है यहाँ पे ये वाला जो है पोलन्स हैं, पोलन, अगर ये वाला पोलन जो है इस स्टिग्मा पे आके गिरता है, इसी फूल का, इसी जे जो वाला जो फूल है, इसी फूल का जो स्टिग्मा है, जो पोलन है, वो आके एंथर से इस स्टिग्मा पे आके गिरता है, जहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन होती है, तो इसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। एंड हियर आपको जो है क्रॉस पॉलिनेशन दिखाने के लिए इसी तरह से 2 फूल बनाने होंगे, तो जहाँ पे एक हम कर लेते हैं फास्ट से, राइट, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली आप दूसरा भी यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आप दिखाएंगे एक चीज़ कि ये वाला जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, इस पे जो पोलन आ रहा है इस एंथर से आ रहा है, ये जो पोलन आ रहा है, पोलन इस एंथर से आ रहा है, ठीक है ना, इस वाले एंथर से आ रहा है, मतलब अपने फूल का नहीं है, दूसरे फूल से आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन होता है एक ही जो फ्लावर है उसी के एंथर से जो पोलन ग्रेन्स हैं आपके स्टिग्मा पे आए, ठीक है ना। एंड क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब दूसरे से आपके जो है दूसरे फ्लावर पे आए।
ये तो हो गया इसका एंड। हमें जो कह रहा था ये हमें कह रहा है, पहले आप जो है अगर बना पा रहे हैं तो डायग्राम बनाना बहुत जो है ज़रूरी है। देन बिटवीन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, इसके लिए जो है आप इस तरह से करेंगे। एंड सबसे पहले मेजर जो डिफरेंस है कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स जो है आपको सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन राइट। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जब आप लिखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है कि ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एथर टू स्टेगमा ऑफ सेम फ्लावर, फ्रॉम पूरा आप लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टेगमा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स से जो है दो फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं या डिफरेंट फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो पहला डिफरेंस आपने ये वाला लिखा है। इसके अलावा जो है आपके पास लॉट ऑफ जो है डिफरेंस जो है डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो होते हैं जेनेटिकली जो इसके ऑफ स्प्रिंग्स होंगे जेनेटिकली जो हैं आइडेंटिकल होते हैं होंगे, क्योंकि एक ही जो है फ्लावर इन्वॉल्व है। तो जेनेटिकली ये वाले जो है आपको देखने को डिफरेंट मिलेंगे, जेनेटिकली डिफरेंट, ठीक है ना, डिफरेंट आपको लिखेंगे, ठीक है ना। तो जो ओप्रोजेनेसिस होती है, हमारे जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उसके अंदर जहाँ पे जो है आपको होमोजेनस कंडीशंस देखने को मिलेंगी, जो पेरेंट के अंदर है, जो पेरेंट फ्लावर के अंदर है वही आपको देखने को मिलेंगी। एंड यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगी हेटेरोजाइगस जो कंडीशन होंगी, हेटेरोजाइगस कंडीशन जो है प्रोजेनीज के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, जहाँ पे होमोजेनस एंड जहाँ पे हेटेरोजेनस। देन जो है इसकी वजह से जो आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है आपकी, इसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी आपकी बढ़ेगी, यूनिफॉर्मिटी, ठीक है ना, यूनिफॉर्मिटी आपकी बढ़ेगी। जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है वो कम या स्टैटिक रहती है, जहाँ पे ये जो है आपकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ये बढ़ती है, ठीक है ना। अब सेम जो है बाकी डिजीज़ जो है इनका रेजिस्टेंस जो है कम होगा, इनका रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होगा, क्योंकि डिफरेंट ट्रेट्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। तो देयर आर लॉट ऑफ, तो आप वो लिख सकते हैं। एनीवे आते हैं वापस एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शो एक्स वाई वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स थ्रू ए डायग्राम। लेकिन एक्स वाई वाई जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो हमें डायग्राम के ज़रिए जो है यहाँ पे दिखाना है इसको। एनीवे वी आर बैक एंड सबसे पहले हमें पता होगा कि जो होते हैं हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक वुमेन के अंदर, मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसके अंदर आपके पास जो होते हैं 44 ऑटोजोम्स होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं। एंड एक पेयर या जिसको हम कहते हैं 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं आपके वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। एंड ये वाला जो टोटल होता है यहाँ पे हमें जो है सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स वाई वाई सेक्स डिटर्मिनेशन दिखानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जहाँ पे दिखाएंगे फादर एंड जहाँ पे दिखाएंगे मदर, ठीक है ना। जहाँ पे फादर है एंड मदर है, आपको लिखने को कुछ नहीं कह रहा है, जस्ट कह रहा है कि आप दिखाइए, ठीक है ना। फादर के आपने देखा, फादर जब होता है इसका जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं इसके एक्स वाई, एंड आपकी जो मदर होती है उसके कौन से होते हैं एक्स, राइट। चलिए एंड हम बात करते हैं कि क्या क्या जो है हमें पॉसिबिलिटी बनती है जब जो होता है इनकी जो ऑफ स्प्रिंग्स हमारे कैसे बनेंगे, ठीक है। जहाँ पे हम रखते हैं ये वाला फॉर एग्जांपल एक्स है, ये वाला वाई है, जहाँ पे मैंने इसको कर दिया बक्स, एंड जहाँ पे हमारा ये वाला एक्स है एंड ये वाला एक्स है, ठीक है ना। मदर की दोनों साइड से जो है एक्स आते हैं, एंड हेयर वी हैव दिस एंड दिस, हो गया। अब देखिए अब इसकी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, किससे जब हम इसकी कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो कैसे हमें जो है ऑफ स्प्रिंग्स मिलने वाले हैं। ये वाला जो है जिस तरह ये वाला एक्स है, एंड यहाँ पे अगर ये वाला एक्स इस एक्स से मैच करेगा, ठीक है, ऊपर आते हैं एंड हेयर वी आर, ये वाला एक्स इस एक्स से मैच करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे एक्स। अब एक्स जो होते हैं ये मतलब फीमेल, ठीक है ना, मतलब कि इन दोनों की वजह से जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो फीमेल होगी, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम दूसरे को ट्राई करते हैं। हमारा जो दूसरा है वो है अगर इसी एक्स को हम इसके साथ मैच करते हैं, राइट, इस वाले एक्स के साथ, तब भी हमें क्या मिलेगा एक्स, तब भी हमें एक फीमेल बनेगी, ठीक है ना। इसको भी हम लिखेंगे ये फीमेल बनेगी,
एंड ये वाली भी जो है हमें फीमेल मिलेगी। इसको भी हम इस तरह बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, राइट, जहाँ पे एरो दिखा रहा है कि कहाँ से जा रहा है। ओके, उसके बाद हम वाई का देखें। अगर जब हमारे पास एक वाई होगा, ठीक है ना, एक्स फीमेल का होता है, ठीक है ना, वाई जो होता है, वाई डिनोट करता है मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, वाई की वजह से मेल आता है। अगर हमारा जो है एक्स एंड वाई जुड़ेगा, कभी ये वाला इसके साथ जुड़ता है, एक्स क्या बनेगा हमें, एक्स वाई। अब जब एक बार भी वाई आया तो क्या बनता है, मेल बनता है, ठीक है ना। एक बार भी वाई जब आता है, जब भी वाई आएगा तो वाई मेल का जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है एंड जो है यहाँ पे मेल बनेगा। अगेन जब ये वाला वाई इन केस इस वाले एक्स के साथ अगर जो है जुड़ता है, ठीक है ना, तो देन अगेन हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई, अगेन हमें मेल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जहाँ पे कितने 50% चांसेस हैं मेल आने के एंड 50% चांसेस होते हैं फीमेल आने के, ठीक है। जहाँ पे आप लिख सकते हैं ज़ाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है ना, ऑफ सिबलिंग्स, राइट। तो ये हमारे क्या हैं, गैमीट्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स। यहाँ पे ऊपर जाएंगे आपके, ये कौन से हैं, ये हैं आपके पेरेंट्स, ठीक है। दिस इज हाउ आप जो है इस डायग्राम को दिखाएंगे। आप चाहें तो ऊपर जो है इसकी थोड़ी सी हेडिंग लिख सकते हैं कि इन ह्यूमन बीइंग द क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ XX XY टाइप। इन ह्यूमन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स एंड 1 पेयर इज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ये आप पहले लिख के स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसको लिखना जो है आपके क्वेश्चन को लंबा करेगा, टाइम कंज्यूम करेगा, बेटर नॉट टू राइट। गिव एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कोई 3 एप्लीकेशंस जो है आपको यहाँ पे दिखाने हैं। यू कैन शो देम, देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिस तरह आपका जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक, जब जो है मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जाता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, तो आपकी जो पावर होती है कट हो जाती है। एंड इस तरह से आगे जो एप्लियंसेस होते हैं या शॉर्ट सर्किट या आग लगने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इस तरह जो हमारा इसका यूजेज होता है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटर, जिस तरह हमारे पास जो हीटर होते हैं या आयरन होती है, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर वो सब भी जो किस पे हैं, वो रिजल्ट होता है किसका, हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक। देन हमारा जो है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या इलेक्ट्रिक फर्नेस जो होता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के अंदर क्या होता है, हमारी जो रॉड होती है उसकी एक टिप को पर्टिकुलरली इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये टेम्परेचर की वजह से, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस करती है एंड देन हम जो है चीज़ों को वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया एंड नेक्स्ट पे आते हैं हमारा गिव एडवांटेजेस ऑफ हाइडल पावर प्लांट्स और थर्मल पावर प्लांट्स। हाइडल पावर प्लांट्स जो होते हैं हमारा ये वाले जो होते हैं, जो पावर की वजह से जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं, इनको हम हाइडल पावर प्लांट्स कहते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका क्या बेनिफिट्स है और थर्मल पावर प्लांट्स। यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, दीज आर एक्चुअली जो हमारे कोल से जो कोल की वजह से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम जो है हम इसको कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो एडवांटेजेस आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये वाला लिखने वाले में काफ़ी ईजी है। जो हमारे रिन्यूएबल हाइडल पावर प्लांट जो होते हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होता है, रिन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्स होता है, ठीक है ना। इसकी जो आप देखेंगे लो ऑपरेटिंग कास्ट होती है, लो ऑपरेटिंग कास्ट। एक बार आपने हाइडल पावर प्लांट सेट कर दिया, फिर पानी नेचुरली जो है ऊपर से आता है, ठीक है, फॉल करता है नीचे एंड उसकी वजह से रोटेट करती है मोटर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बजाय उसके आप थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर देखें, थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर
आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि रोज़ आपको कोल लाना है, कोल बर्न करना है, तो उसका जो ऑपरेटिव कास्ट होती है थर्मल पावर प्लांट्स की वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जो है मशीन्स को रोज़ रोटेट करने के लिए, जहाँ पे इनिशियल कास्ट जो है 2 आपको ज़्यादा आती है, बट एक बार हाइडल पावर प्लांट जो है सेट हो जाता है, फिर इस पर जो है चार्जेस एज कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट कम लगते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली की, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है आपको देखने को मिलेगा ये वाला ज़्यादा होता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, क्योंकि जो है जिस तरह थर्मल पावर प्लांट्स हैं इसकी वजह से बहुत सी जो है एमिशंस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना। हमारे पार्टिकुलेट मैटर्स एयर के अंदर जाते हैं, स्मोक जाता है, ठीक है ना, और बहुत सी जो है इस तरह जो केमिकल्स हैं भरने की, कोल की भरने की वजह से ऊपर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं, अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। बजाय उसके हमारा जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली इनको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब फर्दर जो हम जो है वाटर स्टोर करते हैं, वो जो वाटर स्टोर होता है, वाटर स्टोर जब हम एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो चाहे वो हमारा डिफरेंट किस्म का हो सकता है। हमारा जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये इधर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है ना, या ये वाला टाइडल प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है ना, या फिर ये वाला जो होता है हमारा हो सकता है डेम्स, डैम से जो है हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते, डैम बनाते हैं एंड देन उसके बाद जो है नीचे ग्रेविटी की वजह से पानी फॉल करता है एंड देन जो है हमारा रोटेट करता है। तो डिफरेंट तरीके से जो है हमारे हाइडल पावर प्लांट्स जो हैं बनते हैं, बट जब हम जो है इसको डैम्स वगैरह बनाते हैं इसकी वजह से जो है यही पानी हम जो है इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिटीज़ को जो है ड्रिंकिंग के लिए जो है सप्लाई कर सकते हैं, फ्लड को ये रोकने में हमें जो है हेल्प करता है क्योंकि पानी को हम एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करते हैं। तो ये वाला जो है हमारे इसके बेनिफिट्स हैं। व्हेन वी कीप सिल्वर ब्रोमाइड इन सनलाइट फॉर सम टाइम, जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को जो है सनलाइट के अंदर रखते हैं कुछ टाइम के लिए, इट इज़ ऑब्जर्व्ड, ऐसा देखा जाता है कि येलो सिल्वर ब्रोमाइड टर्न्स ग्रे, जो हमारा येलो सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसका कलर जो है ग्रे हो जाता है। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस, ऐसे कौन सी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हो रही है। राइट डाउन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द सैड रिएक्शन, ठीक है ना, कौन सी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हो रही है एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें इसके लिए जो है जहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड जब जो है जब इस पे लाइट पड़ेगी, जब इस पे लाइट पड़ेगी तो ये हमें जो है ग्रे टर्न होता है। बट इस चीज़ को जो है हम कहते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हमें पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस, ये वाली जो है हमारी है फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि जो जब इस पे जो है लाइट पड़ती है तो ये ग्रे टर्न हो जाता है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। ये हमारे क्वेश्चन का पहला जो पार्ट था जिसको हमने आंसर किया। व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट इट अंडरगोज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू फॉर्म सिल्वर एंड ब्रोमीन। तो जो है हम ये वाली इसको नेक्स्ट लाइन लिखेंगे एंड आफ्टर दैट जो है हमें बैलेंसड, ये वाली जो इक्वेशन है इसको लिखना है एंड इसी को बैलेंस करना है। तो हमारे पास ये वाला है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना, ये वाला किस स्टेट में होता है, जनरली ये होता है सॉलिड स्टेट के अंदर एंड जब इस पे हम सनलाइट डालेंगे, डाली हमने सनलाइट डालने की वजह से हमें क्या मिलता है, हमें एक तो मिलता है सिल्वर, ठीक है ना, प्लस हमें मिलता है ब्रोमाइड। बट ब्रोमाइड जो होता है आपका ये गैसियस फॉर्म में आपको मिलता है एंड इसके जो होते हैं नेचुरली ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो अब जहाँ पे 2 हैं, जहाँ पे हमें बैलेंस करने के लिए जहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 हमने लगाया, ब्रोमीन 2 हुए, बट 2 जो हैं हमें जहाँ पे क्या हो गए, सिल्वर भी हो गए एंड जो है हमें जहाँ पे भी 2 कर देना होगा। इस तरह से हमारी जो ये इक्वेशन है ये होगी बैलेंस्ड। ये वाला जो था इसका दूसरा था, तो इस तरह से वी विल डू दिस। डिस्क्राइब ब्रीफली द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है ना, ब्रीफली हमें डिस्क्राइब करना है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कॉपर की। कॉपर की जो रिफाइनिंग होती है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो है जनरली इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं कि हमारा जो एम्पेवर कॉपर होता है, ठीक है ना, एम्पेवर कॉपर को हम जो है यूज़ करते हैं, ठीक है ना, पेवर कॉपर वहाँ से बनाने के लिए। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है हमारा जो एम्पेवर कॉपर होता है, एनोड जो होता है उसका बना रहता है थिन शीट, ठीक है ना, और हमारा जो पेवर कॉपर होता है फिर उसकी वजह से जो है हमारा कैथोड पे वो जमा होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। तो ये वाला जो है इसको हम जो है अकॉर्डिंगली वहाँ पे लिखेंगे, ठीक।
इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हम यूज करते हैं कॉपर सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड का जो हमारा सॉल्यूशन होता है इसके अंदर यूज किया जाता है। जब एक इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, तो जो कॉपर आयंस होते हैं हमारे एनोड से, ठीक है ना, जो एम्पावर होता है हमारा एम्पावर कॉपर की जो हमने जो शीट रखी होती है वो क्या करता है, वो मूव करता है किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, एंड कैथोड पे वो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। एंड इसकी वजह से जो है हमारा जो फाइनली जो हमें कैथोड पे कॉपर मिलता है वो वाला कॉपर जो होता है हमारा पेवर कॉपर होता है, ठीक है ना। तो जो इम्प्योरिटीज वगैरह होती है वो नीचे जो है आपके बॉटम पे जो होती है, ठीक है ना, वो नीचे सेटल हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय एपिकल डोमिनेंस, नेम द हार्मोन दैट कंट्रोल्स इट। एपिकल डोमिनेंस हमारा ये बेसिकली एक बायोलॉजिकल फिनोमेना होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे फॉर एग्जाम्पल एक ट्री है, ट्री का इस तरह से ऊपर से बर्ड्स है, एंड जो साइड वाली बर्ड्स है ना वो इतनी जो है ग्रो नहीं करती, एंड जो ऊपर वाली बर्ड्स होती है एपिकल, एपिक्स होता है जो टिप होता है, शूट सिस्टम हमारे जो प्लांट्स का जो टिप होता है वहां से ऊपर ग्रो जो है ज्यादा करना शुरू करता है। व्हाट डू यू मीन बाय एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का यही मतलब है कि जो एपिक्स होता है वो ज्यादा ग्रो करता है एज कंपेयर टू जो बर्ड्स जो साइड से निकलते हैं, जो नीचे स्टेम को इस तरह से साइड से छोटी छोटी टेनियां निकलती हैं वो इतनी ज्यादा इधर बड़ी नहीं जाती, ठीक है ना। बजाय उसके ज्यादा जो आपने देखा होगी जिस तरह एप्पल का ट्री होता है, जो एक वाली जो लंबी ऊपर टेनी जा रही होती है वो ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि ये जो एपिकल जो है डोमिनेंस जो ऊपर एपिक्स होता है वो डोमिनेट कर रहा होता है। अब हमें पूछ रहा है कि नेम द हार्मोन दैट कंट्रोल्स इट, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इस चीज को कंट्रोल करता है। अब प्लांट जो है हमारा एक हार्मोन रिलीज करता है, इसको कहते हैं हम ऑक्सिन। ये वाला ऑक्सिन जो हार्मोन होता है ये एपिक्स पे जो होता है, यहाँ पे ऊपर ऊपर जो है प्लांट को जो है स्टेम को ग्रो करवाता है, बट ये वाला जो इसका साइड वाला होता है इसको जो है सप्रेस करता है, इसकी ग्रोथ को सप्रेस करता है, एंड ऊपर वाला हमारा शूट सिस्टम जो है ऊपर ऊपर जो है एपिक्स वाली तरफ ही मूव करना शुरू जो है फास्टर ग्रो होता है। तो ये चीज़ होती है एपिकल डोमिनेंस। एंड ऑक्सिन जो हार्मोन जो है इसके लिए इन्वॉल्व होता है, ऑक्सिन हार्मोन इन्वॉल्व होता है। विद दिस हम इस सेशन को यहाँ पे जो है क्लोज करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जल्दी मिलते हैं। टिल देन बाय एंड एंजॉय।